Hello friends, I am back here with a new short story। तो आज फिर से हम करेंगे एक पंचतंत्र की कहानी, जिसको कि आप लोग अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हो। आप मेरे साथ साथ रीडिंग भी कर सकते हो, वोकैबुलरी सीख सकते हो, सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है, स्पेशली बिगनर्स के लिए। तो चलो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हमारी आज की स्टोरी की पिक्चर देखो पहले तो आप, कितनी प्यारी सी है, छोटे बच्चों वाली। छोटे बच्चों को ऐसी पिक्चर्स बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं और बड़ों को भी। तो आज का हमारा टाइटल है द लायन एंड द क्लेवर रैबिट। लायन शेर एंड द क्लेवर रैबिट। क्लेवर होता है चालाक और रैबिट होता है खरगोश। तो शेर और चालाक खरगोश, तो ये हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है। तो फ्रेंड्स चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम अ क्रूअल लायन रूल्ड अ डेंस फॉरेस्ट। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। अ क्रूअल लायन, क्रूअल होता है जालिम, जो दूसरों को तंग करता है। क्रूअल लायन एक बहुत ही जालिम शेर था। रूल्ड अ डेंस फॉरेस्ट, जो कि राज करता था एक बहुत घने जंगल पे। डेंस का मतलब होता है घना और फॉरेस्ट जंगल। ऑल द एनिमल्स लिव्ड इन फियर ऑफ हिम। सारे जानवर उसके डर से वहाँ रहते थे, मतलब कि डर के मारे उनको लगता था कि हम कैसे रहें यहाँ पे, तो डर में रहते थे वो लोग। वन डे, एक दिन क्या हुआ, द लायन गॉट ओल्ड एंड वीक। अब जो शेर था वो पहले से बूढ़ा भी हो गया और कमज़ोर भी हो गया। ओल्ड होता है बूढ़ा एंड वीक होता है कमज़ोर। ही कुड नो लॉन्गर हंट प्रॉपरली। अब वो अच्छे से शिकार भी नहीं कर सकता था। ठीक है, तो कुड पास्ट में यूज़ किया गया है। जब हम पास्ट में कोई एबिलिटी बताना चाहते हैं तो उसके लिए हम कैन की जगह पे कुड यूज़ करते हैं। नो लॉन्गर, कि अभी वो नहीं कर पाता था क्या, हंट। हंट होता है शिकार, प्रॉपरली, अच्छे से। एंड वॉज डाइंग ऑफ हंगर, और वो भूख के मारे मर रहा था। डाइंग मीन्स मरना, ऑफ हंगर भूख के मारे, क्योंकि शिकार कर नहीं सकता। तो अभी उसको भूख लगी है और बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। डाइंग ऑफ हंगर, कि वो भूख के मारे मर रहा था। सीइंग दिस, ये देखते हुए, अ क्लेवर रैबिट thought of a plan to save all the animals from the lion's terror। तो ये देखते हुए एक चालाक खरगोश ने सोचा, थॉट सेकंड फॉर्म है थिंक की, ऑफ अ प्लान, उसके दिमाग में एक प्लान आया, टू सेव ऑल द एनिमल्स, कि सारे जानवरों को बचाया जाए, फ्रॉम द लायंस टेरर, शेर के दहशत से। लायंस शेर की, टेरर दहशत से। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा है। ही वेंट टू द लायन, वो लायन के पास गया, शेर के पास, एंड सेड, और क्या कहा। तो अब ये इन्वर्टेड कॉमास में है, तो ये नरेशन का पार्ट है, ये रैबिट की वर्डिंग है। ओ किंग, देयर इज़ अनदर पावरफुल लायन इन अ डीप वेल नियर बाई, कि ओ राजा, कि यहाँ पे एक गहरा कुआं है पास में, नियर बाय पास में, डीप होता है गहरा, वेल कुआं, जिसमें कि एक और पावरफुल लायन रहता है। उसने जाके बताया उसे, अनदर, एक और पावरफुल, शक्तिशाली शेर रहता है। ही वॉन्ट्स टू फाइट विद यू फॉर द किंगडम, वो आपके साथ राज्य के लिए लड़ना चाहता है। किंगडम होता है राज्य, फाइट मीन्स लड़ना, वॉन्ट्स चाहता है। द लायन फिल्ड विद एंगर, अब ये बात सुन के जो शेर है वो गुस्से से भर जाता है। फिल्ड मीन्स भरना, कि गुस्से से भर गया वो, एंगर गुस्सा। फॉलोड द रैबिट टू द वेल, तो वो खरगोश के पीछे पीछे उस वेल तक पहुंच गया, कुएं तक। द रैबिट शोड, तो खरगोश ने दिखाया उसे, हिम द वेल, वो कुआं, एंड सेट, और क्या कहा। अब फिर से ये खरगोश की वर्डिंग है, लुक, देखो। तो यहाँ पे ये एक्सक्लामेशन साइन लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशंस के साथ उसने कहा देखो,
ही लिव्स इनसाइड, वो अंदर रहता है। कौन? कि जो दूसरा शेर है वो इसके अंदर रहता है। लेट्स टीच हिम अ लेसन, चलो इसको सबक सिखाएं। द लायन लुक्ड इनटू द वेल, तो जो शेर है वो कुएं के अंदर देखता है, उसने देखा। एंड सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर, और उसने पानी में अपनी ही परछाई देखी। हिज लाइन के लिए यूज़ किया गया है ओन, अपनी ही, रिफ्लेक्शन परछाई देखी। परछाई इन द सेंस कि पानी में जैसे हम अपने आप को देखते हैं। थिंकिंग इट वॉज अनदर लायन, तो ये सोचते हुए कि एक और शेर है। लायन को लगा कि पानी के अंदर एक और शेर है। ही रोड एंग्रली, वो गुस्से से दहाड़ा। रोड होता है सेकंड फॉर्म है रोअर की, जिसका मतलब है दहाड़ना, शेर की आवाज़ को बोलते हैं। एंग्रली, गुस्से से। एंड जम्प्ड इनटू द वेल टू फाइट, और उसने जंप लगाया कुएं के अंदर उससे लड़ने के लिए। ही ड्रॉन्ड इमीडिएटली, तो ही किसके लिए यूज़ हुआ है? लायन के लिए। तो फ्रेंड्स, हम एनिमल्स के लिए ही भी यूज़ कर सकते हैं और इट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे शेर के लिए ही यूज़ किया गया है। ड्राउंड इमीडिएटली, ड्राउंड होता है डूब जाना, ठीक है, वो डूब जाता है। इमीडिएटली, एट वंस, एकदम से, जैसे ही छलांग लगाई वो डूब गया। द रैबिट सेव्ड द फॉरेस्ट फ्रॉम द क्रूअल लायन, इस तरह से जो रैबिट था उसने जंगल को उस जालिम शेर से बचा लिया। सेव्ड मीन्स बचाना। ऑल द एनिमल्स रिजॉइस्ड एंड थैंक्ड द क्लेवर रैबिट फॉर हिज विजडम एंड ब्रेवरी, तो सारे जो जानवर थे रिजॉइस्ड, उनके अंदर खुशी की लहर जाग गई, वो खुश हो गए सारे। एंड थैंक द क्लेवर रैबिट, और उन्होंने सबने चालाक खरगोश का धन्यवाद किया। फॉर हिज विजडम एंड ब्रेवरी, उसकी समझदारी के लिए, विजडम समझदारी एंड ब्रेवरी बहादुरी के लिए। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, और आज की स्टोरी का मॉरल क्या है? विजडम इज़ स्ट्रॉन्गर देन पावर, कि जो विजडम है, जो हमारी समझदारी है, वो हमारी पावर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्गर यहाँ पे सेकंड डिग्री यूज़ की गई है स्ट्रॉन्ग की, तो देन यहाँ पे यूज़ किया है कंपैरिजन के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का मॉरल। तो आप देख सकते हो पिक्चर में, ये रहा वो शेर और पानी के अंदर रिफ्लेक्शन है, और ये रहा खरगोश और सारे जानवर खड़े हैं यहाँ पे। तो इस तरह से जो खरगोश है उसने अपनी समझदारी के साथ सारे जंगल को और वहाँ के जानवरों को शेर से बचा लिया। तो ये हमारे लिए मॉरल है कि हमें भी समझदारी से काम लेना चाहिए, तो पावर उसके आगे कुछ नहीं कर सकती। आई होप आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताएं और कैसी स्टोरी आपको चाहिए। कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय।